जय गौ माता दी, जय श्री राम। आप लोगों ने देखा था कि इस तालाब में जो गोवंश डूब के मर गया, जो किसान भाइयों के भगाने की वजह से तालाब में गिर गया और डूब के मर गया, जो आज 2 दिन से इस तालाब में पड़ा था। हमने वीडियो महोदय से कहा, एसडीएम महोदय से कहा, किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। लास्ट में खुद राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष गौपुत्र दलबीर सिंह और उनके सक्रिय सदस्य सूरज सक्सेना और अन्य लोगों के सहयोग से नंदी महाराज का तालाब में से निकाल कर ही तालाब के किनारे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे, इसमें काफ़ी सहयोगी हैं हमारे हिंदू भाई। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर इतने लोग थे, अगर नंदी महाराज को निकाल लेते और 2-2 फरवा मिट्टी डाल देते तो अंतिम संस्कार उनका हो जाता, हमें नहीं आना पड़ता। लेकिन किसी में वो हिम्मत नहीं थी, किसी में वो जुनून नहीं था, किसी में वो हौसला नहीं था और गौवंश के लिए किसी के अंदर श्रद्धा नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने ये काम नहीं कर पाया। और आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी हमारे यहाँ सहयोग में हमारे भाई लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी बच्चे भी हैं जो शायद बात गौवंश के लिए श्रद्धा रखते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ गौ माता व नंदी महाराज से, ये जो बच्चे हैं हमारे भारत का भविष्य हैं, कल को ये भी हमारी तरह एक गौरक्षक बने और गौ माता व नंदी महाराज का इलाज करें और वह अंतिम संस्कार करें। ये पास में ही रोड है, पास में ही खेत हैं। ये मैटर ग्राम राजेपुर राठौरी, ज़िला फर्रुखाबाद का है। फर्रुखाबाद ज़िले में बहुत ही भ्रष्टाचार है गौवंश को लेकर। यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं, गौवंश का चारा खाने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले आता था नाम कि लालू यादव चारा घोटाला। अगर यहाँ पर अगर फर्रुखाबाद ज़िला में अगर किसी का नाम आएगा तो आएगा सुशील साक्य और मुकेश राजपूत सांसद जी। यहाँ के जो फर्रुखाबाद के भाजपा के नेता हैं वो केवल गौवंश के चारा खाने का काम करते हैं। केवल राष्ट्रीय हिंदू महासभा गौवंश को बचाने का काम करती है, गौवंश का अंतिम संस्कार करने का काम करती है और हमारे किसान भाइयों को इंसाफ दिलाने का काम करती है। ये देखिए, गौवंश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो हमारे नंदी महाराज तालाब में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े गौरक्षक हैं। और हम पूरी यूपी की तो बात नहीं करते, लेकिन हमें इतना मालूम है हमारे फर्रुखाबाद ज़िले से हर ज़िले में अच्छी राजनीति होती है सांसद व विधायकों द्वारा, लेकिन फर्रुखाबाद ज़िला के जो विधायक सांसद हैं, मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी और राज्य मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सभी पदाधिकारियों से, प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन्हें दोबारा टिकट ना दी जाए, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई व्यवहार नहीं है और इनकी कोई जात नहीं है, तो इनको टिकट ना दी जाए। यहाँ पे जनता का कहना है कि हम वोट डालते हैं तो सिर्फ योगी जी की वजह से, राजनाथ सिंह की वजह से और मोदी जी की वजह से। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि एक राजा हैं और हम इनकी प्रजा हैं। जनता का कहना है हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो हम इन विधायक, इन सांसदों को वोट डालने का काम नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी। अगर आपने इनको टिकट दी या मुकेश राजपूत को या सुशील साक्य को, इनमें दोनों में से किसी को टिकट दी, तो ये राजेपुर राठौरी अमितपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी किसान भाई और
कोई भी ग्रामीण भाजपा में वोट नहीं डालेगा। आगे आप लोगों की इच्छा, हम बारंबार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये बहुत गलत इंसान हैं। सांसद मुकेश राजपूत और विधायक सुशील शाह, इन्हें टिकट ना दी जाए। यदि आप लोग चाहते हो तो इनको टिकट ना दें, आपकी महान कृपा होगी। आओ मेरे पकड़ में क्या आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हमारे साथ में समाज के गोवंश का संस्कार कराने में, और मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग, हम सब लोगों का गोवंश पूजनीय है और गोवंश को बचाने का कार्य करें, और इसी तरीके से राष्ट्रीय हिंदू महासभा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और फिर मैं आप लोगों से बारंबार यही निवेदन करूँगा कि यहाँ के सांसद और यहाँ की विधायक को भाजपा से टिकट ना दी जाए, नहीं तो हमारे किसान भाइयों को कहना है कि हम भाजपा में मतदान नहीं करेंगे। जो हमारे इच्छा नहीं करेगा उसे वोट किस वजह से देंगे। इस गौवंश का, नंदी महाराज का अंतिम संस्कार वीडियो और एडीएम महोदय उसको नहीं करा पाया, खुद आप लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष बलबीर सिंह पप्पू भैया नंदी महाराज का अंतिम संस्कार करते हुए, आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कलयुग में कर्म भगवान होगा। यदि आप कर्म करोगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। और वही हमारे किसान भाइयों का कहना है कि इन विधायक और सांसद के कर्म नहीं सही हैं तो इनको हम अपना कीमती वोट नहीं देंगे। कौन आ देगा सौदा है? उधर मत जा, नहीं तो रहो पैसा हम हो गया। अरे ले आटा रखवा दी मोने से रखे ले रखवा दी सूगी यहाँ उठा लीजिए। आटा ना लगे हट काम तो नहीं कौन का है। जय गौ माता, जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ब्लॉक अध्यक्ष बलबीर सिंह, गौपुत्र बलबीर सिंह। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि गौवंश हमारा पूजनीय है और गौवंश की रक्षा करना हम लोगों का धर्म है, फर्ज है। किसी मंदिर में, मस्जिद में मत जाओ कि मंदिर में जाके घंटा बजाने से उद्धार नहीं होगा आपका। जब गौ माता के अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है तो आप ये अवसर क्यों छोड़ते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंदिर जाने से किसी को उद्धार नहीं होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल वो देख रहा है, जो करोगे वही मिलेगा। आगे आपकी इच्छा। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, इंसान होने का फर्ज अदा करो। ऊपर से देखता होगा, कहा होगा बड़े गर्भ से बनाया था इंसान और ये सब बन गए शैतान। आज इसी तरीके से नंदी महाराज पड़े हैं, आप लोग भी पड़े होंगे। अगर इनको बचाने का काम नहीं करोगे, इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, इनको पूजनीय नहीं मानोगे। हिंदू धर्म में गौवंश पूजनीय है। जब हमारे देवताओं पे दिक्कत आई थी, ऐसे थे राक्षस जन्म लिए थे, तो
हमारे देवताओं को कहीं ठिकाना नहीं था, तो गौ माता के हृदय में वास 33,000 करोड़ देवताओं ने किया था। तो गौ माता के अंदर आज भी 33,000 करोड़ देवताओं का वास है। आप किसी मंदिर में न जाओ, मंदिर जाओगे 11 रुपये का प्रसाद लोगे, अगरबत्ती लोगे, माचिस लोगे, 16 रुपये हो गए, 16 रुपये खर्च होंगे। उसके बाद मंदिर में जाओ, घंटा बजाओगे, उसमें उद्धार नहीं होगा। 16 छोड़ो, आपके घर में पहली रोटी बने, गौवंश को खिलाओ, पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई दिक्कत में है, कोई गिर गया, उसे उठाओ, पूरे हृदय से, दिल से आपको दुआएं देगा। वो यही समझना कि वो महाकाल का आशीर्वाद है। जब कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वरना आपकी इच्छा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिले कल। जय गौ माता दी, जय श्री राम। आप देख रहे हैं हमारे साथ सूरज सक्सेना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य। इनको कोई लालच नहीं है, लेकिन ये गौवंश को पूजनीय मानते हैं, इसीलिए हमारा सहयोग करते हैं। अन्यथा हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं, जिम्मेदार नहीं हैं जो हम किसी व्यक्ति को साथ लेकर उससे कहें गौवंश को उठाओ, इसे गड़ाओ। हम कोई राजा महाराजा नहीं है। जो राजा महाराजा हैं उनको भी देख लिया, बहुत से लोग राजा क्या है? राजा वीडियो नहीं है, राजा एडियो पंचायत नहीं, राजा सेक्रेटरी नहीं है, राजा एसडीएम नहीं है, उप जिला अधिकारी है। लेकिन उन्होंने 2 दिन से गौवंश का अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटा ही नहीं हुआ, 48 घंटे हो गए। जब हमें सूचना मिली तो हमने इनका अंतिम संस्कार कराया और किया। लेकिन हमें इस बात को लेकर कोई गर्व नहीं है। हमें उस इंसान का जीवन में एहसान नहीं भूलूंगा जिसने हमें सूचना दी कि यहाँ पर गौवंश मृतक पड़ा हुआ है, तालाब में डूबने के लिए मर गया। क्योंकि हमें ऊपर वाले की कृपा से, दया दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो हमें जितना भी ऊपर वाले का आशीर्वाद मिले, मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो इंसान हमें सूचना देता है, इसका कुछ परसेंट उसके ऊपर भी दृष्टि रखें, जो कि हमारे गौवंश को कोई कुत्ते ना खा पाएँ, उससे पहले गौवंश का अंतिम संस्कार हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।